गाइज मैं हूँ भावेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल एफएक्यू चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक रोम और कस्टम रोम के बारे में। आप सभी ने इन टर्म्स के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। अगर आप एक स्मार्टफोन यूजर हैं तो आपने ये कभी जरूर सोचा होगा कि आप अपने एंड्रॉयड वर्जन को अपडेट कर सकें। ऐसे में कस्टम रोम और स्टॉक रोम जैसे टर्म्स को आपको जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा, क्या होता है कस्टम रोम, क्या है स्टॉक रोम और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेकर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने टेक्निकल एफएक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक रोम की। स्टॉक रोम इसलिए क्योंकि स्टॉक रोम से ही कस्टम रोम का ओरिजिन है। तो अब बात करते हैं स्टॉक रोम की। स्टॉक रोम और स्टॉक फर्मवेयर दोनों ही टर्म एक से हैं, इनको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक ओरिजिनल रोम होती है जिसको हम स्टॉक रोम या स्टॉक फर्मवेयर कहते हैं, जो कि फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड आती है। जैसे कि जो भी हमारा एंड्रॉयड वर्जन होता है, एंड्रॉयड 10 है, 8 है, 11 है या 7 है, तो ये जो हमारे जो एंड्रॉयड वर्जन होते हैं यही हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, या हम कहें उन्हें रोम या फर्मवेयर भी कह सकते हैं। जब भी हम कोई नया स्मार्टफोन लेते हैं तो एंड्रॉयड ओएस जो हमें उसमें इंस्टॉल्ड होके आता है उसको हम स्टॉक रोम या फर्मवेयर कहते हैं। इन रोम को गूगल का सपोर्ट रहता है। अगर आपको कभी भी इनमें कोई बग्स देखने को मिल जाता है तो वो सिक्योरिटी अपडेट के थ्रू रिमूव किया जाता है। गूगल की सिक्योरिटी के साथ ही ये रोम फोन में इंस्टॉल्ड होकर आती हैं और हम उनको यूज़ करते हैं। इन रोम्स पर आपको कोई भी लैग, बग्स या कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कस्टम रोम की। ये एक थर्ड पार्टी ऐप की तरह ही होती हैं, जो कि डेवलपर के द्वारा बनाई गई होती हैं अलग अलग डिवाइसेस के लिए। और ये भी हम इन्हें कह सकते हैं थर्ड पार्टी रोम या फिर कस्टम रोम। तो इसमें कई सारे पॉपुलर रोम हैं जैसे कि MSM एक्सटेंडेड और लीनेज ओएस। हमारा वन प्लस के भी रोम के कई सारे पोर्ट हैं, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा वन प्लस 7 की जो रोम है वो शाओमी के लिए पोर्ट्स की गई है। XDA वेबसाइट पे आपको काफ़ी सारी कस्टम रोम मिल जाएंगी, आपके डिवाइस के लिए भी मिल सकते हो, आप सर्च करिए। और मैंने बेस्ट जो कस्टम रोम है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपको डिवाइस को रूट करना होगा। कस्टम रोम बेसिकली जो पॉपुलर हैं वो उनका पॉपुलर होने का मेन कारण ये है कि उनके कस्टमाइजेशन की वजह से। कस्टम रोम में आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। आपके जो फ़ोन है उसकी स्पीड भी आपको कई बार इंक्रीज लगेगी और भी कई सारे फीचर्स है जो आप फेस करेंगे वहाँ पर। कस्टमाइजेशन की वजह से लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं कस्टम रोम। और ये डेवलपर जब इन्हें बनाते हैं तो इन्हें डाउनलोड के लिए इंटरनेट पे अवेलेबल कर देते हैं, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। कस्टम रोम जो बेसिकली होती है वो स्टॉक रोम की तरह ही होती है, बस वहाँ पर आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल करने के लिए किसी भी रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि TWRP है या हमारी ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है, ब्लैक पेज रिकवरी है, काफ़ी सारी रिकवरीज आती हैं। तो आपको स्टॉक रिकवरी वहाँ पर हटानी होगी, उसके बाद ही आप कस्टम रोम को जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। कस्टम रोम किसी भी तरीके का आपको वहाँ एरर देखने को मिल सकता है, ये डिसएडवांटेज है कस्टम रोम की। आपको कस्टम रोम में बग्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि वो आपके डिवाइस के लिए नहीं बनी हुई है। गूगल काफ़ी सारा टाइम और मनी इन्वेस्ट करता है हर एक रोम को प्रिपेयर करने के लिए। वहाँ डेवलपर्स के द्वारा वो रोम प्रॉपरली आपके ही डिवाइस के लिए बनाई जाती है। पर कस्टम रोम जो होती हैं बेसिकली वो सारे डिवाइसेस के लिए होती हैं, तो उसमें आपको कई बार कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि वाईफाई नहीं काम करता है, IMI भी कई बार जो होता है वो चला जाता है हमारा फ्लैशिंग के टाइम पे, अगर आप फ्लैशिंग ठीक से नहीं करते हैं। कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपको फ्लैशिंग प्रोसेस अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ एक भी स्टेप मिस करते हैं तो इसका मतलब है आपका फ़ोन डेड और ब्रिक भी हो सकता है। तो कस्टम रोम के काफ़ी सारे फायदे हैं, पर अगर देखा जाए स्टॉक पे तो मेरा मानना ये है कि स्टॉक पर जो हमें परफॉर्मेंस मिलती है उसको कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके ही डिवाइस के लिए बनाई गई होती है। तो इसलिए स्टॉक रोम मेरे
अकॉर्डिंग टू मी स्टॉक रोम जो होती है वो कस्टम रोम से बेटर होती है, क्योंकि मैं भी एक कस्टम रोम यूज़र हूँ। मैं गूगल पिक्सल की जो रोम है वो यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है, सब है, ठीक है। पर यहाँ कई सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं मिस करता हूँ मेरी स्टॉक रोम के फीचर्स को। सो अब बात करते हैं स्टॉक रोम और कस्टम रोम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेकर। तो स्टॉक रोम से आपकी वारंटी रहती है आपके फ़ोन की। आपको कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं आप फ़ोन में, आप उसे रिपेयर कराना चाहते हैं तो आपका फ़ोन इजीली रिपेयर हो जाएगा अगर उसमें स्टॉक रोम है तो। पर कस्टम रोम, अगर आपके फ़ोन में कस्टम रोम है तो कई बार आपको सर्विस सेंटर रिपेयर करने से भी मना कर सकता है। कस्टम रोम इंस्टॉल करने के बाद आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये बात याद रखनी है कि अगर आप अपने फ़ोन में कस्टम रोम इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो आप कस्टम रोम को, मेरी एडवाइस ये है कि आप कस्टम रोम को तभी इंस्टॉल करें जब आपके फ़ोन की वारंटी ख़त्म हो चुकी हो। दूसरी चीज, स्टॉक रोम से जो है आपको मतलब गूगल का सपोर्ट रहता है। अगर आपको कोई भी बग्स देखने को मिलते हैं तो स्टॉक रोम में आपको अपडेट के थ्रू वो बग्स हटा दिए जाते हैं। तो दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट है वो है कि स्टॉक रोम जो है वो गूगल बनाता है, जबकि यहाँ पर कस्टम रोम जो है वो डेवलपर के थ्रू बनाई जाती है और उनकी सिक्योरिटी पे हम भरोसा नहीं कर सकते। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है स्टॉक रोम गूगल के द्वारा बनाई गई होती है, तो सिक्योरिटी के इश्यूज और बग्स सब गूगल उसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। वो आगे आने वाले अपडेट में आपको वो सब हटा के देता है। बल्कि कस्टम रोम में पर आप डेवलपर के ऊपर डिपेंड होते हो। स्टॉक रूम में आपको कस्टमाइजेबल फीचर्स नहीं मिलेंगे, जैसा वो आया है वैसे ही आपको यूज़ करना होगा। पर कस्टम रोम में आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन फीचर्स मिलेंगे। आप अपने फ़ोन उनके सीपीयू को ओवरक्लॉक कर सकते हो, स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। स्टॉक रोम सेफ होती है, कस्टम रोम जो है आपके डिवाइस को ब्रेक कर सकती है, डेड बना सकती है अगर आपको वो फ्लैश करनी नहीं आती है तो। तो दोस्तों, ये थी पूरी वीडियो हमारी कस्टम रोम और स्टॉक रोम के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपके कोई एफएक्यू है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअली कोई वीडियो चाहिए कस्टम रोम के ऊपर या फ्लैशिंग गाइड के ऊपर या रूट के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों, चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।